आदित्य भाई क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, यूथ एक बार पूरी तरीके से विकसित बिहार और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए, विपक्ष के लोग कहते हैं ना, विपक्ष के लोग हमेशा कहते हैं कि 20 साल से यहाँ पे एनडीए की सरकार है, और फिर भी हम लोग जंगल राज की बातें क्यों कहते हैं? 20 साल से एनडीए की सरकार होगी पूरे बिहार में, लेकिन हमारा मनेर, जहाँ से मैं आता हूँ, दियरा का भवनिया टोला गांव, हमारा मनेर का विधानसभा क्षेत्र पिछले 15 साल से महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत है, और यहाँ जंगल राज आज तक समाप्त अभी तक जंगल राज? जी हाँ, आजादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ कभी एनडीए नहीं जीत पाया है। और इसी समस्या का कारण है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा था तो विधायक जी ने मुझे पटवाने का काम किया। इससे पहले दलित पंचायत सचिव के साथ क्या किया गया ये सबने देखा है। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ सदन में ये किस तरीके से बात करते, बदतमीजी करते हैं, सबने देखा है। और यहाँ तक कि मंत्री संजय सरावगी के साथ और पत्रकारों के साथ भी इन्होंने विधानसभा के बाहर कैसे बात की थी, ये पूरा बिहार देख चुका है, पूरा मनेर देख चुका है। तो इस बार मनेर संकल्प ले चुका है कि अगर इस दलदल से, ये कैमरा में दिखाइए, ये मनेर का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है, मनेर के वर्चस्व का प्रतीक था। और आज देखिए चारों तरफ दलदल है, और मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ है, तो हम लोगों को कितनी व्यवस्था और कितना जतन करना पड़ा है इस जगह पे खड़े होने लायक बनाने के। अच्छा, एक चीज बताइए, विपक्ष सुनिए ना, विपक्ष कह रहा है कि हम 3 करोड़ नौकरी देंगे, तो उसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है कि हमारे आपके पास उतना बजट है नहीं, बिहार का उतना बजट है नहीं, तो देंगे कहां से? लेकिन अब मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का है उसमें भी उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, तो वो कैसे संभव होगा? देखिए, 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने के लिए जितने बजट की आवश्यकता है वो बिहार के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है, 3 गुना। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, चूंकि इकोनॉमिक्स 9th और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, वो लोग जब बजट कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं तो उन लोगों की समझ में आता नहीं है कि बजट बनाना कैसा है। यही रीजन है कि वो लोग सवाल उठाते हैं। जहां तक रहा एनडीए का सवाल, एनडीए ने सरकारी नौकरी प्लस रोजगार की बात कही है, और वो हमने दिया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम देख लीजिए, जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो स्टार्टअप के लिए पैसा दिया गया वो देखिए। जीविका दीदियों को जो 75 लाख लोगों को दिया गया है, 10,000 का फंडिंग, वो देख लीजिए। या फिर बिहार स्टार्टअप, जसवी बाबू 30,000 कह रहे हैं, वो 30,000 देंगे। देखिए, उनकी तो सरकार रही है ना, उनकी तो सरकार रही है, और आज भी उनकी ही सरकार यहाँ पे है। आप और हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा उधर चल के बात कीजिएगा और उनके विपक्ष में बोलिएगा तो आप भी पिटाइएगा, हम भी पिटाएंगे। ये व्यवस्था है यहाँ की, ये व्यवस्था है यहाँ की। वीरेंद्र इस प्रकार के, जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार के व्यक्ति है। वो मुंह से बात करना नहीं जानते हैं, केवल बोली नहीं, केवल गोली से बात करने वाले व्यक्ति हैं। वो आपको दबा के, कुचल के रखने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी भाषा पे जाइए, केवल गाली से बात करते कहते हैं हमको नहीं पहचानता है रे। वो तो कहते हैं कि पहले जंगल राज था, आज के टाइम पे महाजंगल राज आ गया है, लोगों को गोली मार के हत्या कर दी जा रही है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं उनसे 100% नहीं, 200% सहमत हूँ कि पहले जंगल राज था, और पिछले 15 साल से जब वो यहाँ के विधायक है तो यहाँ महाजंगल राज आया हुआ है। इसलिए आया हुआ है कि यही हमारे मनेर दियरा क्षेत्र की रहने वाली एक दलित बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका समाधान कराने के लिए नहीं जाते हैं। पुलिस को इस बात के लिए दबाव नहीं देते हैं कि आप उसकी कार्रवाई करिए, उन लोगों को पकड़ के अंदर डालिए। उल्टा जो लोग विरोध कर रहा था इस चीज का, उन्हीं पे एफआईआर करवा के उनको जेल में डालने का काम करते हैं। और आप जैसा ही एक पत्रकार जो मेरा भाई है, उसका नाम जनसेवा प्लेटफॉर्म नाम का एक चैनल चलाता है, उसको उठा करके उसको गिरफ्तार इसलिए करवा दिया गया था क्योंकि वो सरकार मतलब भाई वीरेंद्र जी के खिलाफ बोल रहा था, क्योंकि इन समस्याओं पे सवाल उठा रहा था। ठीक है, मैं अभी आपके पास आऊंगा आदित्य जी, आगे आइएगा। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाजिया खातून हुआ। शाजिया खातून जी। किसका सरकार बन रहा है शाजिया जी? शाजिया यही ठीक बन रहा है, एनडीए का जी। का है? इसलिए बन रहेंगे कि यहाँ कोई ऐसा माने क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। ठीक, माने हमारा जो भाई बिलेंगर भाई हैं, विकास करने के लिए कहा जाता है, कुछ करके नहीं है। वो बात से किसी से सही मुँह बात नहीं भी कर पाते हैं। एक बात बताइए, आप तो मुस्लिम महिला है, तेजस्वी कहते हैं कि MY माने मुस्लिम और यादव मेरे साथ में, तो आप कैसे एनडीए के साथ? खाना मान रहे हैं, मिलवे नहीं करेगा तो सर उनके साथ कैसे रह जाएंगे? भूखे पेट तो कोई रहता नहीं ना भैया, तो भूखे पेट कोई रहेगा है ये नहीं कि कैसे हम उनके साथ रहेंगे? जहाँ खाना मिलेगा वहाँ सब कुछ जाता है। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं आपको? तेजस्वी जी भैया उस जहाँ हैं वो अपना सही है। वो उनका गलती नहीं है। उनके जो साथी समझेंगे उनका गलती है, उनका गलती है। हाँ, तेजस्वी भैया अपना जगह पे वो सही है। बाकी जो हमारे मनेर क्षेत्र के जो हैं भाई बिलेंगे, वो सही नहीं है। इतने 20 साल में वो मनेर का कुछ भी विकास नहीं किया। कुछ भी विकास नहीं किया। क्या नाम हुआ भैया?
जी, मेरा नाम भरत भूषण पांडे हुआ। क्या कह रहे हैं पांडे जी, क्या लग रहा है बिहार में? मैं एक शिक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बिहार का जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास कर रहे हैं, ये पेश उसी कर रहे हो तरह तुम कि मनेर में ये होता है, दुनिया को ये दिखाओगे यार? गजब बेवकूफ है भाई। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि मनेर का भी जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है, मनेर का भी विकास हो, क्योंकि मनेर बिहार के साथ अछूता रह जा रहा है। आपको लग रहा है बिहार का विकास हो रहा है? हाँ, बिहार का विकास। तेजस्वी जी तो कहते हैं नहीं हो रहा है। नहीं, मैं अभी अपने 90 के दौर में मैं भी पढ़ा हूँ और 90 के दौर में यहाँ का विधि व्यवस्था देखा हूँ। उस विधि व्यवस्था से आज की विधि व्यवस्था में लाख गुना अंतर है। तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है। रह गया बात कि मैं मनेर का विकास चाहता हूं और मनेर में एक अच्छे डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। यहाँ के बच्चे जो है दूसरे जगह जाते हैं, जो पलायन करते हैं पढ़ने के लिए, वो यहीं पर व्यवस्था मिले। मैं यही चाहता हूं, सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि ये जब हमारे जितेंद्र भाई जी जीतेंगे तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहला काम यही होगा। अच्छा जी, धन्यवाद। एक बात ना धन्यवाद अभी नहीं सर, अभी और सवाल करेंगे, हम इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ जाने देंगे। एक बात बताइए ना, मोदी जी का बिहार में आपको लगता है कोई मोदी मैजिक काम कर रहा है? मोदी जी का इम्पैक्ट है बिहार इलेक्शन में, चाहे मोहन यादव का चाहे योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि स्टार प्रचारक लगातार उतर रहे हैं। देखिए, मोदी जी हमारे देश के बहुत ही जन जन के लोकप्रिय नेता हैं। हाँ, ठीक है। अब अगर उनकी देखा जाए तो उनकी बात ही अलग है। मोदी जी का इम्पैक्ट पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। आप बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में है। देखिए वर्ल्ड में। हाँ, पूरे वर्ल्ड में मोदी ठीक है। क्या नाम? जी, मेरा नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव जी, मैं शेरपुर पश्चिमी से हूँ। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव जी? आप तो यादव जी है, तो साथ में रहिएगा ना आरजेडी के? जी जी, मैं यादव हूँ, लेकिन यादव का मतलब ये नहीं है कि यादव के दबा दिया जाए। अच्छा। मनेर में सभी यादव के दबाने का काम हो रहा है। गंगा सरजुक सोन नदी कहते हैं हमारे नेताजी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। कहते हैं कि मनी ड्राइव मैंने लाया हूँ। जब हमारे देखिए अभी सभा हुआ है, मोहन यादव आए थे, एमपी का माननीय मुख्यमंत्री आए थे। यहाँ लैंड करने के लिए हेलीकॉप्टर का जगह नहीं था, जनता का खड़ा होने की जगह नहीं था। रातों रात हम लोग नेताजी बनवाने का काम किया है, मिट्टी भरवाने का काम किया है, तभी यहाँ जनता तमाम इतने खड़े हैं। नहीं तो यहाँ पानी भट्ठेउना पानी भरा हुआ था, भट्ठेउना पानी भरा हुआ था। इसलिए हम कहेंगे कि अब की बार जितेंद्र भैया आए हैं, उनको हाथ मजबूत कीजिए और बार बार का 4 बार का दलदल में मनेर का फंसा के रखे हुए हैं भाई वीरेंद्र, फिर 5 साल और दलदल में फंसिएगा। इसलिए हम जनता से अनुरोध करते हैं। बिहार का क्या स्थिति है? बिहार का स्थिति एनडीए का कितना आपको लग रहा है? हमारे माननीय नीतीश कुमार बहुत बढ़िया कार्यकाल कर रहे हैं। पेंशन 1100 देने का काम किए हैं, 125 यूनिट बिजली देने का काम किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी मान सम्मान योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और बच्चों शिक्षा का बढ़ावा देने का काम किए हैं। तो एनडीए सरकार हम लोग का भली भांति सुरक्षित है और मनेर का दुर्भाग्य कहिए कि हम अबरी बार बदलने जा रहे हैं विधायक जी को, जो कि मनेर का हमारे जितेंद्र भाई आपके हाथ उन लोग का मजबूत करने का काम सभी जनता। एक और चीज हमको बताइए। हाँ हम देते हैं जो भेजिएगा। देखिए हमारे मीडिया वाले भाई, ऊपर से हम लोग कोई खिलाफ नहीं, नीट एंड क्लीन। मैं आपसे कहता हूँ, तेजस्वी जी हों, लालू यादव जी हों, हमारे जितने हों, वहाँ से मैं खिलाफ नहीं। यह मनेर के विधायक से मतलब आपको उनसे समस्या नहीं है, समस्या यहाँ के समस्या मनेर के विधायक से यही है। क्लियर मैं एक लाइन में बताता हूँ कि समस्या जो है मनेर के विधायक से है, कहीं कुछ किया नहीं। अच्छा हाँ सुन, तेज प्रताप से नाम रखिए दिया। अच्छा तो सुन लीजिए। बोलिए। अरे रुकिए, एगो करके बात करिए ना, आपस में कहे बतिया रहे? अब सुन लीजिए, हम लोग 34 साल गंवा दिए। हम लोग की बारी थी वहाँ भी कुछ करने का। तो जो बैल महाराज हैं, हम लोग के भाई थे, इनके लिए हमने 154 नंबर बूथ पर लाठी खाया है। बैल महाराज कौन है? भाई वीरेंद्र जी। बैल कह रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। अरे लोग कर देखा, लड़कन से पीछा से कहलवा नो, जनता कर रहा है। मैं थोड़े कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। वो तो मेरे भाई वीरेंद्र हैं, विधायक है मनेर के। बहुआ नहीं करे दे बस। अरे बोलिए। सुन लीजिए, केवल माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी से मनेर विधानसभा की जनता त्राहिमाम है। उन विकास से लाखों कोस दूर है मनेर शरीफ की नगरी है। बिहार में विकास आता है? मतलब बिहार में विकास है कि नहीं है?
अब सुन लीजिए, बिहार में आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपये का पहले से तो विकास किए, अब 100 रुपया इनके पास हो गया एनडीए सरकार को, वहाँ से मदद मिल रहा है तो ज़्यादा हुआ, विकास तो सब किया। वहाँ से तो ऐसा विकास हुआ था शुरू में, आप कम उम्र के थे, कोई जानता था कि वोट से राज मिलता है और गरीब कैसे पलते हैं, जो गरीब के बाल बच्चा पुआल पर सोते हैं। अरे मोदी वोट चोर है, मोदी वोट चोर है, वह तो सुन लीजिए, अब अभी मत करवाइए यहाँ हमसे। आप एक ही लाइन में लिखिए कि मनेर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, उनसे लोग रुष्ट हैं, उन्हीं को हटाना चाहते हैं, ऊपर में और कोई बात नहीं है। खुश है भाई वीरेंद्र से, तमाम यहाँ का 3.5 लाख वोटर है, मनेर प्रखंड 186 का 87 का पूरे ना खुश है जनता। अब की बार बदलने का काम कर रहे हैं